बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए। क्या कमलनाथ ऐसा कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। इस कांग्रेस पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए, वफादारी को देखते हुए तो कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। माना समय बड़ा दुष्कर है, क्योंकि अगर हम रशिया जैसे देश में देखें, वहां विरोधियों को मार डाला जा रहा है, जेल में हत्याएं तक हो रही है, इस तरह की खबरें हैं। और वहीं इंडिया में सरेआम मोदी जी द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए मोदी जी और उनकी टीम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया हुआ है, बीजेपी ने टीमें बना रखी है कि किस तरह दूसरी पार्टी के नेताओं को डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकरण बीजेपी में शामिल करना है। कई मामलों में बीजेपी सफल रही है निश्चित तौर पर, और ये देश के लोकतंत्र के लिए वैसे कभी अच्छा नहीं है जो बीजेपी कर रही है। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि इन विपरीत हालात में भी कमलनाथ जी कांग्रेस के साथ रहेंगे, और यही कह सकता हूं कि बीजेपी के शरण की हो सकती है इस तरह की खबरों को हवा देना, इस तरह की चर्चाएं चल नजर आ रहा है। विजय साहब, क्या कांग्रेस का जो एतमाद है कि टक्कर देंगे 2024 में इंडिया इत्तेहाद बनाकर मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? लीडरान के बीच खुद एतमाद नहीं जगा पा रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको इस पर कि निश्चित तौर पर कुछ हमारी कमियां तो हैं जी। हमारी कमियां ये है कि हम भाजपा के षड्यंत्रों का सही समय पर सही जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी कमी हमारी ये है कि उनके दुष्प्रचार का जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की मीडिया सेल इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रही। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उसके पीछे एक आर्थिक कारण भी है। अब कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्यादाएं भी हैं, सिद्धांत है, इन पर कांग्रेस चलती रही है। मौजूदा जो सरकार है सबसे, इसका ना कोई सिद्धांत है ना कोई चरित्र है। आप देख लीजिए, जिन अजीत पवार को ये कहते थे कि भाई हजारों करोड़ घोटाले में अजीत पवार को चक्की पीसनी पड़ेगी, आज उसी अजीत पवार के साथ मिलकर ये लोग सरकार चला रहे। शिवसेना के जिन सांसदों विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी शिवसेना सुप्रीमो को और बताया था कि सरकार से बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही है सीबीआई ईडी के माध्यम से सरकार गिराने को लेकर, तो उनके पास तो विकल्प नहीं है। और वही हुआ, उन्हीं लोगों को सरकार गिरानी पड़ी। आप कोई भी तो मुद्दा देख लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से रावी चंद्रा पूंजीपतियों से वसूलने का मामला हो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कि चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन कब होंगे ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी सरकार ने आज तक इस देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बनी। इन्होंने कहा 350 गांवों को आदर्श गांव बनाएंगे, एक भी नहीं बना। इन्होंने कहा देश खुद पर सक्षम होगा, लेकिन विदेश व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर गया। तो देश के ऊपर विदेशी कर्जा है, वो भी रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर गया। मोदी जी के मात्र 10 साल के शासन में 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर। आरबीआई के रिजर्व फंड से कई बार पैसा निकालना पड़ा सरकार को। तो हालात तो बहुत खराब है। 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए। तकरीबन आप लगा लीजिए कि 10 करोड़ रोजगार छीने गए मोदी सरकार के राज में, कम से कम भी 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। तो इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का हालत खराब है। मोदी जी खुद मानते हैं कि देश के 81 करोड़ लोग है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जिस अपनी नीतियों को सुदृढ़ करके सड़कों पर उतर गई, उस दिन आप देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं को छुपने के लिए कहीं ना कहीं हमारी कमियों का फायदा आज बीजेपी उठा रही है। और यही कारण है बीजेपी कांग्रेस के खातों को राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठे मुकदमे कराती है। लेकिन विजय कौशिक साहब, आप ही से समझेंगे क्योंकि कई तरह की बातें की जा रही हैं, कई तरह के सवाल कांग्रेस से किए जा रहे हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तैयारियां लोगों को दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं इसके लिए पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी यात्रा में जुटे हुए हैं, जन जागरण अभियान पर निकले हुए हैं।
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश भर में रैलियां कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्टी के नेता भी अपना काम कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड कुछ भी देखें तो नेता बेशक भागे हैं हमारे यहाँ से, लेकिन कार्यकर्ता कहीं नहीं भागा है। कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर मजबूती से टिका हुआ है जी। आज लेकिन नेता का इम्पैक्ट जो है वही कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। अगर नेता जाता है तो फिर कार्यकर्ता हम देखते हैं कि अपने साथ एक पूरा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता हुआ विजय साहब नजर आता है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिक्र बड़ी हो जाएगी। वो सुनिए जी, वो उन परिस्थितियों में आपको केवल दिखाई देता है जब वो किसी स्वार्थवश जा रहे हैं। अगर पार्टी में कार्यकर्ताओं को लगे कि नेता के जाने से कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो कोई भी कार्यकर्ता नहीं छोड़कर भागेगा, ये गारंटी देता हूँ। तो आज नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने की जरूरत है जो इनकी कूटनीति का मुकाबला कर सके। ऐसे युवा चेहरों को पार्टी नेतृत्व द्वारा आगे लाए जाने की बहुत ही सख्त जरूरत है। जैसे भाजपा के आज घोटालों में कोई कमी नहीं है। पीएम केयर्स एक बहुत बड़ा घोटाला है, नोटबंदी बीजेपी का बहुत बड़ा घोटाला है, कोरोना वैक्सीन एक बहुत बड़ा घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। घोटालों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। फर्क केवल इतना है सत्ता में होने के कारण बीजेपी इन मामलों को जनता के सामने तक नहीं पहुंचने देना चाहती। उन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़कों पर अगर लड़ाई लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। खुद बीजेपी प्रवक्ता ने माना है कि आज लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो सरकार से उन्हें 5 किलो गेहूं मिलता है उसे बेचकर वो घर की दूसरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो इससे भयानक स्थिति क्या होगी देश के लोगों की, जिसमें 125 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ज्यादा क्या भयावह हालात आप देखेंगे। जो टैक्स पहले 100 रुपए था आज 300 रुपए हो चुका है। सवाल विजय साहब यही है कि तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस शुरुआत से उठा रही है, लेकिन फिर भी आवाज बुलंद क्यों नहीं होती हुई नजर आई यहाँ पर अभी तक? देखिए इसका एक सबसे बड़ा कारण आज फाइनेंस है। आज जो जमाना है वो प्रचार तंत्र बहुत खर्चीला हो गया है। बीजेपी की आईटी सेल पर करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च कर रही है और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के चंदे तक पर रोक लगाने की हर भरसक कोशिश कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए। हमारे साथी भाई अजय माकन जी ने इसमें भाजपा के काले चेहरों को बेनकाब किया। तो इस हद तक बीजेपी उतर आई है राजनीतिक दुश्मनी को निभाने के लिए कि उसका आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में कांग्रेसी नेताओं की हत्याएं तक करा दें, जिस तरह से रशिया में हमें देखने को मिल रहा है या किसी और देश में देखने को मिल रहा है। अभी तो बीजेपी साम दाम दंड भेद नीति के तहत केवल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रही है, जबकि यही बीजेपी उन नेताओं को कहती थी भ्रष्ट है, करप्ट है, देश के ऊपर बोझ है। आज वो देश की शान बन गए तो बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के एक पूर्व मंत्री जब बीजेपी में शामिल हो गए तो सीबीआई अदालत से बरी भी हो गए। ऐसे बहुत से मामले हैं। मामलों की बहुत लंबी फहरिस्त है कि जो आज बीजेपी का है वो कथित रूप से ईमानदार है और जब वो दूसरी पार्टी में था तो भ्रष्ट और बेईमान था, इसके ऊपर बोझ था। उपाध्याय साहब से भी